टॉपिक के बारे में जो हर पाइथन प्रोग्रामर को समझना चाहिए। और अगर आपको ये समझ आ गया तो आप पाइथन के कॉपी किंग बन जाएंगे। और ये है पाइथन डिक्शनरीज का कॉपी करना। अब ये क्या था? आप सोच रहे होंगे कॉपी करना तो हर कोई जानता है, ये तो बच्चों का खेल है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं अगर डिक्शनरी की कॉपी बनानी हो तो कैसे करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो आज हम देखेंगे पाइथन में डिक्शनरीज को कॉपी करने के तरीके, जिनसे आप काम करते वक्त गलतियों से बच सकते हैं। और अगर गलती करते हैं तो आपको हमारे साथ मिलके हंसते हुए सीखने का मजा मिलेगा। तो चलिए पाइथन को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट सीखते हैं और देखते हैं कि इस तरह से आप अपनी डिक्शनरीज को शामिल कर सकते हैं अपने कोडिंग मास्टरी के सफर में। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। तो ये हमारी एक और वीडियो आ गई है पाइथन के ऊपर, जिसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे कॉपी करते हैं अपनी डिक्शनरीज को। कॉपी मतलब ये समझ लो, ये और ये इसका कॉपी, तो ये समझ लो है ये कॉपी और डिक्शनरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। लेट्स सी कि कैसे हम जानते हैं, कैसे हम कॉपी करते हैं अपनी डिक्शनरी को। आप नहीं, यू कैन नॉट कॉपी योर डिक्शनरी। अब पूरा तो सवाल सुन लो। आप नहीं कैन नॉट कॉपी योर डिक्शनरी सिंपली बाय टाइपिंग dict2 इक्वल टू dict1। मतलब इसका मतलब है आप कॉपी नहीं कर सकते डिक्शनरी को सिंपली टाइप करते हुए dict2 असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया फिर dict1। इस तरीके से आप नहीं कॉपी कर सकते अपने डिक्शनरी को, क्योंकि जो dict2 है वो ओनली भी रेफरेंस होती है टू dict1। ये चेंजेस मेड करती है इन dict1 में ऑटोमेटिकली, और ये ऑल्सो भी मेड इट करती है फिर dict2 में। यहाँ पे वेस होते हैं मेक करने के लिए या कॉपी, बहुत से वेस होते हैं हमें मेक करने के लिए कॉपी। पहला वे अगर आपको बताऊं, अपना वे पर्सनली अगर अपना वे बताऊं जो मैंने अभी इतना एक्सपीरियंस में सीखा पाइथन के अंदर, इज टू यूज, हमने यूज करना है बिल्ट इन डिक्शनरी मेथड। कौन सा? कॉपी मेथड। अब देखें, अब नीचे अब आते हैं। अब इन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिखाई हुई है। इस एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, मेक कर रहे हैं अ कॉपी, वो भी डिक्शनरी की, विद द कॉपी मेथड के साथ। विद किसके साथ? कॉपी मेथड के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आपको इस कोड को मैं लिख के बताता हूँ। अब जिनको नहीं लिखना आता उनके लिए मैं आसानी कर देता हूँ, आसानी पैदा कर देता हूँ कि मैं खुद ही लिख लेता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। सही है, टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। अगर टेक्स्ट एडिटर ना हो तो कहाँ पे लिखोगे? कोई दीवार पे लिख रहे होगे क्या पेंट के साथ? नहीं भाई, आपने क्या करना है, अपना टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लेना है, कोई सा भी जो आपके लिए मुनासिब हो, जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपको जिस पे हाथ बैठा हुआ हो, कोई सा भी। मैं अभी विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एडवांस लैंग्वेज, छोटी लैंग्वेज, छोटी सी बड़ी, बड़ी सी छोटी, छोटी सी बड़ी, उन सब के लिए ज़्यादा सही है, तो मैं वही इस्तेमाल करूँगा। आई एम सो सेटिस्फाइड फ्रॉम इट। अब मैं न्यू फाइल बनाऊंगा। अब अगर आप शॉर्टकट आदमी हो तो शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हो। नाम अगर बताऊं तो कंट्रोल ऑल्ट विंडोज एन। सही है, मैं शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट माउस का क्लिक करूंगा, क्योंकि माउस में मुझे बड़ा प्यार है। तो अब मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दूंगा। क्या देना चाहते हो अपनी फाइल का नाम? भाई कुछ भी दो भाई, लेकिन दो। मैं दे रहा हूँ index.py, क्योंकि शुरू से हम अपनी कोर्स में यही फाइल का नाम देते हुए आ रहे हैं, तो मैं यही दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। एंटर दबा दो बस। अब एंटर जैसे ही दबा दोगे आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपने अपनी फाइल को सेव कर लेना है। किस तरीके से? आपने कहीं पे भी आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो, या आपकी मर्जी। मैं क्रिएट करता हूँ फाइल। अब ये कह रहे हैं index.py ऑलरेडी एग्जिट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? मैं कहता हूँ हाँ भाई, मैं रिप्लेस इट करना चाहता हूँ। अब बहुत लंबी हो गई, अब डिक्शनरी पे आते हैं, हमने मेन मुद्दे पे। बड़ी देर कर दी फाइल बनाने में हमने। तो सबसे पहले डिक्शनरी बना दो, कुछ भी नाम की डिक्शनरी बना दो। मैं यहाँ पे अपनी डिक्शनरी बना देता हूँ, जैसे कि हेलो भाईजान। सही है, इक्वल्स टू एंटर।
अब डिक्शनरी में सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्या लिखना था भूल गया मैं, ईयर, मॉडल एंड देन हाँ कंपनी लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, लेट्स सी, ओके ब्रांड, यहाँ पे क्लिक करा, ब्रांड पे आ जाते हैं, ब्रांड लिख देते हैं हम अपना फोर्ड, और मॉडल पे आ जाते हैं, मॉडल अपना लिख देते हैं हम, मॉडल आप कुछ भी दो, मस्टैंड, और ईयर आप दे देते हैं, ईयर मैं दे देता हूँ, ईयर क्या दूँ 1964। और यहाँ पे जैसे आप ये कर दो, आपने अब क्या करना है, अपने सबसे पहले जो डिक्शनरी उसका नाम डॉट कॉपी मेथड और फिर कुछ तरीके से, और फिर प्रिंट कर देना आपने हेलो भाई को, हेलो भाई हमारी डिक्शनरी का नाम है। तो इधर हमने इस तरीके का कर दिया, हमने थोड़ी गलती कर दी क्योंकि हमने एक वेरिएबल भी तो बनाना है ना भाई, हेलो भाई के नाम का इक्वल्स टू, परफेक्ट। अब इन्होंने भी वैसे ही किया हुआ है और हमने भी वैसे ही किया हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन 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 हेलो जी कर देते हैं, अपन लोग पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं, हेलो जी सही है। अब देखो, अब आपको ये अभी भी एरर दे रहा है, आप सोच रहे होगे यार किस टाइप का एरर, ये मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया है यार ये किस टाइप का एरर दे रहा है, लेकिन अगर आप नहीं देखते तो मेरी क्या कसूर है, अगर एंड तक नहीं देखते तो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ भाई, आपने बस क्या करना है, कॉमा, अब यहाँ पे भी कॉमा, एरर आपका गया, वो देख सकते हो, हो गया वाइट तरह से रहता है यहाँ पे आने के लिए, अब आ भी गया क्योंकि मैं था ना इधर। तो अब सेव रन, तो आउटपुट में ब्रांड फोर्ड मॉडल मस्टैंग ईयर 1964 दिया इसने मुझे, लेकिन अब आपका हो गया ये, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने मेक की अपनी कॉपी हो भी डिक्शनरी की यूजिंग करते हुए कॉपी मेथड को, ये आप देख सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। हमने एक अलग से ना वेरिएबल बनाना है, एक अलग से वेरिएबल बनाना है किसी भी नाम का, ये भी याद रख लेना। एक और वे है, अगर आपने मेक करना कॉपी इस टू यूज द बिल्ट इन फंक्शन डिक्ट, अगर इनके कोड भी कॉपी करके देख लेते हैं, यहाँ पे हमने अपने तो कोड लिखे, इनके भी कर लेते हैं। अब सेव और रन, फिर देख सकते हैं आउटपुट वही सेम है। अब another way to make a copy of a copy is you to use the built-in dict function, एक और built-in function है dict का नाम का। इस एग्जाम्पल में हम मेक कर रहे हैं कॉपी, वो भी डिक्शनरी की विद द डिक्ट फंक्शन के साथ, ये देखें इसमें हम मेक कर रहे हैं कॉपी, वो भी डिक्शनरी की विद डिक्ट फंक्शन के साथ। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, सेम थिंग है, कोई मसले की बात नहीं है, सब कुछ सेम रखना, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस डिक्ट लिखना, इसके अंदर क्या है भाई, अपनी डिक्शनरी का तो नाम लिखना ना, अगर नहीं लिखोगे ना तो गुस्सा हो जाएगा वो, तो ये, और एक वेरिएबल बनाना है अलग से किसी भी नाम का, जो आप सही समझो कि किसी भी नाम का बना दो जो आपको सही लगे, तो सब सेटिस्फाई हो, हाँ यार ये सही है, सही है। सेव और रन, आउटपुट दे दिया ब्रांड फोर्ड मॉडल मस्टैंग ईयर 1964। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से आप कर सकते हो आसानी तरीके से मेक अ कॉपी वो भी डिक्शनरी की। और आज की वीडियो में आपको 2 मेथड बता दूँ, तभी ये वीडियो छोटी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे पाइथन के अंदर हम कॉपी कर सकते हैं अपनी डिक्शनरीज को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो ये था पाइथन में डिक्शनरीज को कॉपी करने का तरीका। अब आपको पता चल गया कि सेलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या फर्क होता है और कैसे आप अपनी डिक्शनरीज को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। पर याद रखना, जब आप कॉपी करते हैं तो अपने कोड को एक कॉपी पेस्ट का हीरो बना लो, नहीं तो आपको एरर का सामना करना पड़ेगा, जैसे स्कूल के असाइनमेंट्स में होता है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगली वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए पाइथन का मजा लेते रहो। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।